हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं। और ये सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिस पैटर्न पे आधारित प्रश्न एग्जाम में बन के आपके सामने आएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि विपिन और दिनेश के वेतन का अनुपात 5:8 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपये की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 7:10 हो जाता है। विपिन का वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान यह देना है कि जो आपको अनुपात दिया गया है, अनुपात कितना कितना दिया गया है। पहले क्या था अनुपात, 5 और 8 था। वृद्धि होने के बाद जो नया अनुपात होता है वह कितना है, 7:10 हो जाता है। आपको यहाँ ध्यान यह देना है कि डिफरेंस अंतर कितने का है। तो आप देखेंगे अंतर कितने का है, अंतर आपको यहाँ 2 का अंतर है। ये अंतर 2 का है और पहले और बाद में जो वेतन वृद्धि होती है उसमें अंतर कितने का है, 4800 का है, क्योंकि 4800 रुपये क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि 2 के बराबर 4800 आपको दिया गया है। 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4800 हो गया। अनुपात का अंतर 2 और वेतन का अंतर जो पहले और बाद में है वे 4800 का अंतर आता है, क्योंकि 4800 वृद्धि होता है। तो 2 का अगर अनुपात 4800 हो गया तो हमसे पूछ क्या रहा है, विपिन का वेतन ज्ञात कीजिए। विपिन का वेतन, तो देखिए ये हमारा विपिन का अनुपात था और ये दिनेश का। ठीक है, तो विपिन का अनुपात कितना है, 5 है। तो कुछ नहीं, 5 का वैल्यू निकालना है, सीधी सी बात है। हमें कह रहा है 5 का वैल्यू बताइए। 5 का वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, 4800 बट्टे में ये 2 यहाँ नीचे आएगा। 5 का वैल्यू निकालना है तो गुने 5 कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 24 दूनी 48, 2400 आएगा। 2400 गुने आप 5 करेंगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगा, 12,000। 12,000 यानी कि विपिन का वेतन कितना है, विपिन का वेतन 12,000 है। और हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या है, 12,000, क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा था, विपिन का वेतन बताइए। तो विपिन का वेतन 12,000 होगा। इस तरह आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न भी जो हमारा है वह पिछले प्रश्न की तरह ही है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अगर आप पिछले प्रश्न को समझ गए हैं तो इस प्रश्न को आप खुद ही हल करने का प्रयास कीजिए, वो भी बिना वीडियो की सहायता से। अगर नहीं बना पाते हैं तब आप वीडियो से देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे हल करता हूँ। उससे पहले आप वीडियो पॉज करके इस प्रश्न को स्वयं खुद ही हल करके करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई। यदि यह रुपया 630 अधिक में बेची जाती तो 6% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले कंडीशन में हमें दिया क्या गया है कि 12% की क्या होती है, हानि होती है। हानि होती है जब इसमें 630 रुपए की वृद्धि की जाती है, अधिक में बेची जाती है, तो 6% का लाभ होता है। 6% का लाभ होता है जब वृद्धि की जाती है। तो ध्यान यह दीजिएगा, ये क्या था, हमारा हानि था। ये क्या था, हानि। यहाँ हमें क्या हो रहा है, 6% का लाभ हो रहा है। तो हानि से ऊपर उठने के लिए हमें 0 तक जाना होगा, जहां ना लाभ होगा ना हानि होगा। यानी कि 12 आप बैक चलेंगे, ठीक है। और फिर यहां से जब 6 ऊपर जाएंगे तब जाके आपको 6 ऊपर जाएंगे तब जाके आपको क्या होगा, 6% का लाभ होगा। यानी कि कुल हमें जो वृद्धि करना होगा वह 18% का वृद्धि करना पड़ेगा। कितने प्रतिशत का, 18% का वृद्धि होगा वस्तु के समान में, तब जाके क्या होगा, 6% का लाभ होगा। और 18% वृद्धि हो रहा है और रुपये में कितने का वृद्धि हुआ है, रुपये में 630 रुपये अधिक हुआ। यानी कि 18% किसके बराबर है, 630 के बराबर है। 18% किसके बराबर है, 630 के बराबर है प्रश्न के अनुसार से। तो आगे प्रश्न कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 18% का वैल्यू 630, तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। यानी कि 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 630 बट्टे में क्या है, 18। निकालना क्या है, 100% का मान, तो गुना कर देंगे 100 से, गुना कर देंगे 100 से।
तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। अगर हम इसे हल करते हैं तो ध्यान दीजिए, हल करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 70 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 35 बार में कट जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि हमें जो संख्या प्राप्त हो रहा है हल करने के बाद वह कितना हो रहा है, 3500 रुपये हो रहा है। जो संख्या हल करने के बाद जो हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, 3500 रुपये। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य 3500 है। और इस प्रश्न का आंसर भी हमारा 3500 ही होगा, क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा था, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा था। तो यह प्रश्न आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है आप इसे अच्छे से बना चुके होंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे हल करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मालती ने 10% जीएसटी सहित 8800 में टीवी खरीदा। टीवी की मूल लागत ज्ञात करें। टीवी की मूल लागत ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए मालती ने 10% जीएसटी सहित 8800 में टीवी खरीदा, यानी कि 8880 में क्या है, 10% जीएसटी शामिल है। 10% जीएसटी शामिल है, यानी कि अगर 100% वस्तु का मूल्य रहा होगा तो 10% उसका जीएसटी, यानी कि 110 क्या हो गया, 110 उस वस्तु का मूल्य हो गया। तो रुपये में आपका हो गया 8800 और प्रतिशत में बात करें तो 110% हो गया उस वस्तु का मूल्य। गुना कर दीजिए 100 से। इसे आप हल करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 11 8 88, 80 बार में ये कट जाएगा। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वह क्या होगा, 8000। क्या प्राप्त होगा, 8000। और यह 8000 क्या होगा, 8000 क्या होगा, टीवी की मूल लागत होगी। और यही हमारे इस प्रश्न का भी क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने में बिल्कुल सरल है, पर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह जो प्रश्न है वह पिछले कंपटीशन एसएससी में पूछे गए प्रश्न है। आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सारे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं। 120 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट करेंगे। तो देखिए यह जो प्रश्न है काफी आसान है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझिए, आसानी से इसे आप इसे हल कर पाएंगे। कह रहा है 16 पुरुष 15 दीवारों को कितने दिनों में, 45 दिनों में पेंट कर सकता है। 120 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ दो ग्रुप की बात की गई है। पहले ग्रुप में क्या क्या है, पहले ग्रुप में 16 व्यक्ति हैं, पहले ग्रुप में क्या है, 16 पुरुष हैं। और जो दीवार की बात करें तो 15 दीवारों को, यानी कि काम क्या है, वर्क कितना है, 15 दीवार को पेंट करना है। कितने दिनों में, 45 दिनों में। तो 16 पुरुष 45 दिनों में काम करते हैं। कितने काम को करते हैं, 15 काम को करते हैं, यानी 15 दीवार क्या है, हमारा काम हो गया। दूसरे ग्रुप में क्या दिया गया है, दूसरे ग्रुप में कह रहा है, चलिए इसे नीचे लिख लेते हैं ताकि प्रश्न आपको साफ साफ दिखाई दे। ये हमारा हो गया 16 गुने 45 बट्टे में 15। तो आप इसे समझ गए कि 16 हमारा पुरुष हो गया, 45 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। काम कितना है, 15 दीवारों को वे पेंट कर रहे हैं। दूसरे ग्रुप में अगर हम देखें तो दूसरे ग्रुप में कह रहा है कि कितने पुरुष हैं, 20, 120 नहीं है, 20 है, सॉरी, यहाँ पे क्या है, मात्र 20 पुरुष हैं, ठीक है। और 20 दीवारों को, तो 20 दीवार हमारा काम हो गया। कितने दिनों में, तो दिन हमें यहाँ नहीं बताया गया है। ये 20 आदमी कितने दिन में काम खत्म करेंगे ये नहीं बताया गया है, लेकिन 20 आदमी कितने काम खत्म करेंगे, 20 दीवार को क्या करेंगे, पेंट करेंगे। यानी काम हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। तो हम इसे अगर हल करें तो 20 से देखिए ये 20 चला गया, 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, इधर कुछ नहीं बचा। तो D बराबर जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है, D बराबर वह क्या हो रहा है, 16 तिया 48। कितना, 16 तिया 48, यानी कि 48 दिन लगेंगे 20 आदमी को 20 दीवार पेंट करने में। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में तो यही तो पूछ रहा था कि कितने दिन लगेंगे, तो 48 दिन लगेंगे।
तो इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है आप एक एक प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे, और जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं उन सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिखें और उसका दोबारा से प्रैक्टिस करें, वो भी बिना वीडियो की सहायता के। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।